हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एस्टेरियस यानी कि सी स्टार में पाए जाने वाले कैलकेरियस एंडोस्केलेटन के बारे में स्टडी करेंगे। एस्टेरियस फाइलम इकिनोडर्मेटा का मेंबर है और इसे कॉमनली सी स्टार कहा जाता है। एस्टेरियस में जो एंडोस्केलेटन होता है या फिर आप कह सकते हैं कि इकाइनोडर्म्स में जनरली जो एंडोस्केलेटन पाया जाता है वो बाकी इन्वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले एंडोस्केलेटन से डिफ़र करता है क्योंकि वो मीज़ोडर्मल होता है ओरिजिन में, यानी वो डर्मिस में ओरिजिनेट होता है, जबकि बाकी इन्वर्टिब्रेट्स में जो एंडोस्केलेटन पाया जाता है, अंतःकंकाल पाया जाता है, वो एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में। ये जो स्केलेटन है, जैसा कि मैंने बताया, डर्मिस में पाया जा रहा है, डर्मिस में सिक्रीट हो रहा है और ये कई सारे कैलकेरियस ऑसिकल्स के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कई सारे छोटे छोटे पीसेस होते हैं कैल्सिफाइड मटेरियल के, जो कि मोर और लेस रेगुलरली अरेंज रहते हैं ओरल सरफेस पर, लेकिन इनका अरेंजमेंट अबोरल सरफेस पर इरेगुलर होता है। ये जो ऑसिकल्स हैं, छोटे पीसेस हैं बोन के समान, ये स्पाइंस, रॉड, कोन्स या प्लेट्स की शेप में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इनके ऊपर कोई भी प्रोजेक्शन नहीं पाया जा रहा हो। ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स के द्वारा। इस तरह से एक रेटिकुलर नेटवर्क यानी एक जाल के समान ये नेटवर्क का निर्माण करते हैं, जो कि डर्मिस में प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन जो एस्टेरियस का, उसकी वजह से इसकी बॉडी को रिजिडिटी मिलती है, साथ में ये मूवमेंट भी परमिट करता है ये स्केलेटन। अबोरल सरफेस पर इसका अरेंजमेंट जो ऑसिकल्स का वो इरेगुलर होता है, लेकिन ओरल सरफेस पर जहाँ पर माउथ प्रेजेंट है वहाँ पर इनका अरेंजमेंट रेगुलर होता है, नियमित होता है। तो अगर हम ओरल सरफेस पर देखें तो ये स्केलेटन जो है दो रूपों में हम देख सकते हैं। एक तो ओरल ऑसिकल्स की फॉर्म में, जो कि 5 होता है नंबर में, और जो माउथ है, अपर्चर है, उसको ये सराउंड करते हैं। ये प्लेट लाइक होते हैं, इनकी शेप जो है प्लेट के समान होती है, ओरल ऑसिकल्स इनको कहा जाता है। जबकि ओरल सरफेस पर ही जो 5 एम्बुलेक्रल ग्रूव मिलती हैं, उनमें से हर एक के ऊपर 2 रोज पाई जाती हैं एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स की, जो कि रॉड शेप के होते हैं। अब ये जो 2 रोज हैं ऑसिकल्स की, उनमें से अपोजिट ऑसिकल्स जो हैं वो आपस में एक इन्वर्टेड वी के समान अरेंज रहते हैं। इनका जो एपेक्स है, इन सब का एपेक्स मिलकर एक एम्बुलेक्रल रिज बनाता है, जो कि सीलोम में प्रोजेक्ट रहती है। एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स पर कोई स्पाइंस या ट्यूबरकल्स यानी किसी प्रकार की प्रोजेक्शन नहीं मिल रही, और ये जो है एम्बुलेक्रल ग्रूव को एक प्रकार से ढकते हैं और साथ में उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को ये रेगुलेट कर रहे हैं। हर एम्बुलेक्रल ऑसिकल के बाहरी और भीतरी, इनर और आउटर मार्जिन पर एक नॉच या हाफ पोर प्रेजेंट होता है, यानी एक धसी हुई जगह होती है। ऐसे 2 स्पेसेस, एडजेसेंट ऑसिकल्स के ऐसे 2 स्पेसेस जब आपस में मिलेंगे तो ये कंप्लीट पोर बनाएंगे, जिसे एम्बुलेक्रल पोर कहा जाता है। और इस एम्बुलेक्रल पोर के थ्रू जो ट्यूब फीट हैं वो बाहर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं। तो हर एम्बुलेक्रल ग्रूव के एक और 2 रोज पाई जाती हैं एम्बुलेक्रल पोर्स की, और डबल रोज पाई जाती हैं ट्यूब फीट की। इसी इन ट्यूब फीट, ये जो ट्यूब फीट हैं, ये इन्हीं एम्बुलेक्रल पोर्स से बाहर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं। अब अगर हम एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स की जो एक रो है उसके बाहर की तरफ देखें, आउटर साइड में, तो वहाँ पर एक और रो होती है एड एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स की। ये जो ऑसिकल्स होते हैं इनमें स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं और पेडिसिलरी इनसे अटैच रहते हैं। एड एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स की एक रो के आगे फिर 2 और रोज पाई जाती हैं। पहली रो होती है सुप्रा मार्जिनल ऑसिकल्स की, और उससे अगली रो कहलाती है इंफ्रा मार्जिनल ऑसिकल्स की। तो ये ऑसिकल्स का अरेंजमेंट है ओरल सरफेस पर, जहाँ पे ये माउथ को सराउंड कर रहे हैं, ओरल ऑसिकल्स कहलाते हैं। इसके अलावा जो एम्बुलेक्रल ग्रूव, जो खांच पाई जाती है ओरल सरफेस पे 5, उनमें से हर एक खांच के ऊपर 2 रोज पाई जाती हैं एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स की, जो कि रॉड शेप में होते हैं, इन्वर्टेड वी के समान, उल्टे वी की शेप में अरेंज रहते हैं। और इनमें एम्बुलेक्रल पोर्स पाए जाते हैं, 2 रोज पाई जाती हैं हर साइड पर, जिनके थ्रू जो ट्यूब फीट हैं वो बाहर की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एड एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स की एक रो, उसके आगे सुप्रा और फिर इंफ्रा मार्जिनल ऑसिकल्स की 2 रोज और पाई जाती। तो ये अरेंजमेंट है ऑसिकल्स का या एंडोस्केलेटन, जो एस्टेरियस सी स्टार में पाई जाती है।